यहां तक बात है सरोर के टोल प्लाजा की, तो आपको याद होगा शुरुआत का वो दौर जब यहां लगाया गया था और उस वक्त चूंकि सड़क निर्माणाधीन थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने सरोवर में टोल प्लाजा लगने नहीं दिया था। लेकिन जब सड़क कंप्लीट हो गई, नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसको वहां लगाया गया और उसके बाद वहां लंबी कतारें जाम की लगती थी, गाड़ियों की आवाजाही में उस टोल प्लाजा में बड़ी दिक्कत आती थी, तो उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया था। और जैसे उन्होंने आज खुद बयान दे दिया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उनसे उनकी बात हुई है और यकीनन उनकी टीम आएगी और फैसला लेगी और वो खुद देखेंगे यहां और इस पर कोई ना कोई वो फैसला ले लेंगे। अगर नहीं हुआ तो जैसे ऑपोजिशन में करते थे वैसे करेंगे आप लोग? हम तो हमेशा जनता के साथ हैं। पक्का जेसीबी लेके जाएंगे टोल प्लाजा? चलिए, मुझे लगता है कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बात कही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आज श्रीमान मनोज सिन्हा साहब हैं और जिस तरीके से उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात की है, यकीनन इसका नोटिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेगी और इस पर अच्छा फैसला बोल ही दो ना, अगर नहीं माने तो पुट्टी उड़ चलिए पुट्टी उड़ गई। चलिए, वो सड़क पहले ही के मीडिया ने रविंद्र रैना साहब का जो एक इंटरव्यू लिया, तो 36 मिनट की जिसकी ड्यूरेशन है और वो यही सरोर टोल प्लाजा के हवाले से था। और मुझे उम्मीद थी और जम्मू कश्मीर के सारे निवासियों को ये उम्मीद थी कि उस 36 मिनट में हमें कम से कम ये आश्वासन जरूर मिलेगा, ये यकीन जरूर दिलाया जाएगा रविंद्र रैना साहब की तरफ से कि वो टोल हट जाएगा, या कम से कम हमें इस बात का जवाब जरूर मिलेगा कि वो टोल कब हटेगा, वो टोल इलीगल है या नहीं है, उस टोल की वजह से नुकसान हुआ अभी तक जनता को उसका क्या होगा, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो एक गलती हुई है उसका भुगतान कैसे किया जाएगा। हमें उम्मीद थी कि कम से कम 36 मिनट काफी है रविंद्र रैना साहब के लिए कि इस बात का जवाब दे दें। लेकिन अफसोस इस बात का कि जब उस 36 मिनट की वीडियो भी देखते हो, आपको इन सवालों में से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। उसमें आपको एक ऐसी चीज समझ आएगी कि एक इंसान जो ना उस तरफ ना इस तरफ, वो चाहता है कि वो दोनों तरफ से दोनों किश्तियों को पकड़ा रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। वो जनता के साथ भी जुड़े रहना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो गलत कानून, जो गलत एडमिनिस्ट्रेशन, जो गलत चीजें हो रही हैं, उस तरफ अपनी पार्टी के साथ भी उसको भी डिफेंड करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। और इस दोगलेपन से लोग इसको समझ रहे हैं, लोग इससे अब छुटकारा चाहते हैं, लोग आपसे जवाब चाहते हैं। आप क्लियर कट अब हाँ या ना में आप क्यों नहीं जवाब दे पाते? आप ब्लैक और व्हाइट क्यों नहीं कर पाते कि हाँ ये बात ऐसी है और ये बात ऐसी है? अब ग्रे में क्यों चीजें रखते हैं? अब दोनों चीजें क्यों वैसी करते हैं? तो 36 मिनट के इंटरव्यू में पहली बात जो इंटरव्यू उन्होंने शुरू किया, अभी तक जितने भी इंटरव्यू रविंद्र रैना साहब के हुए, उनमें से सबसे पहली बात जो सरोर टोल के हवाले से उन्होंने की, वो हमेशा यही की कि पहली बार जब टोल लगाया था तो उसको बीजेपी कार्यकर्ता ने उठा के फेंका था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसको उठा के फेंका। तो हम ये सवाल करते हैं कि आपने फेंका था तो आपको एक्सपीरियंस भी है, आपको पता भी है, तो इस बार आप क्यों नहीं फेंक पा रहे? आपको ही पता है कि वो टोल इलीगल है, वो 60 किलोमीटर के उस दायरे के अंदर आता है, आपको पता है वहां पर भी रोड नहीं बनी हुई है, रोड बनने से पहले वहां पर टोल नहीं लगाया जा सकता, आपको ये सारी चीजें पता है। तो बीजेपी कार्यकर्ता क्यों नहीं अभी जाके उसको उखाड़ के फेंकते कि हम ये चाहते हैं? और अगर मैंने 10 साल पहले कोई अच्छाई की है, मैं उसको हमेशा नहीं कह सकता कि मैंने वो 10 साल पहले किया था इसलिए अब मैं चलता रहूंगा वैसे ही। मुझे वक्त के हिसाब से हमेशा अपने आप को एक नया काम करना पड़ता, जरूरतों के हिसाब से। लेकिन आप नहीं जाके उसको उठा के फेंकते ना, आप साफ साफ ये कहते हैं, ये कौन सा पन? तो पहले 36 मिनट में आपको ये दलील मिलेगी कि हमने पहले फेंका था, तो बस वो बात, एक चीज आपको वो मिलेगी। लेकिन आपका पहले उठा के फेंकना उस टोल को, इस बात की जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है कि इस बार आप उस टोल को अभी तक उखाड़ नहीं पाए। एक लंबा जमाना हो गया, बहुत लंबा वक्त हो गया,
लोग भी डिटेन कर दिए गए कि एक इतना इतना सा मसला जो आपको पता है क्लियर कट के वो चीज गलत है, अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप इन लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन करने के काबिल नहीं है। और ये सीधी सी बात है, कहते नहीं चाहिए। आप में कम से कम ये हिम्मत तो होनी चाहिए थी कि आप ब्लैक एंड व्हाइट करके आप क्लियरली बोलते कि ये चीज गलत है और हम इसको फिर से उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन नहीं, आप ये नहीं बोल पाए। और उस 36 मिनट के इंटरव्यू में जो दूसरी बात मुझे समझ आई सरोर टोल के हवाले से, वो ये थी कि रविंद्र रैना साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से बात की है। मनोज सिन्हा जी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के बावजूद भी उन्होंने एक लेटर लिखा है चेयरमैन ऑफ NHIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और मुझे समझ नहीं आई कि अभी तक वो लेटर चेयरमैन को पढ़ना नहीं आ रहा, या वो किस स्पीड से जा रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही, या फिर उनको उसका जवाब लिखना अभी तक नहीं आ रहा। और मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नर के लेटर को अगर एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन इतना लाइटली लेते हैं, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में जब एक आम आदमी अपने ग्रीवियंस के लिए इट्स डिपार्टमेंट को लेटर लिखेगा तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा और उसको कितना तड़पना और बिलकना पड़ेगा उसके लिए, वो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आई, यू आर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, आपके पास एक DC के पास भी अथॉरिटी है, उससे भी हमारा शिकवा है कि वो क्यों नहीं इसको कर पाया। आपके पास ये अथॉरिटी है, आप एक डोमिनेटिंग अथॉरिटी हो, उसके ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हो, आपकी ऑर्डर को कैसे वो नहीं मान सकता। लेकिन आप एक लेटर लिखे और मुझे नहीं पता वो आपने कौन सा लेटर लिखा अभी तक और वो कहां पहुंचा है लेटर, उसका लेटर का क्या हल निकला है। और इस 36 मिनट के इंटरव्यू में दूसरी बात यही समझ आई कि मनोज सिन्हा जी ने NHIA के चेयरमैन हैं उनको लेटर लिखा है, वहां से टीम आएगी, टीम कुछ देर में आएगी, वो फिर उस टोल को देख, क्या यहाँ के जो जम्मू के लोग अभी तक बैठे थे वहां पर वो झूठ बोल रहे हैं कि हम अंधे हैं, हमें दिखता नहीं है? क्या रोड की खस्ताहाली आपको नहीं दिखी है? क्या फोटो नहीं उनको दिख रहे? क्या उनको खुद नहीं है पता कि अभी रोड वहां पर नहीं बनी है? क्या उनको वो रेगुलेशंस नहीं पता अपनी? अब क्या बात करें कि वहां पर टीम किस चीज के लिए आएगी? वहां पे टीम इस चीज के लिए आएगी कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को दिखता नहीं है। टीम वहां पर आके क्या करेगी? एक टीम की जरूरत वहां होती है कि जहां पर एक आम आदमी नहीं इवैल्यूएट कर पाए कि यहां पर क्या मसला है, वहां पर टीम की जरूरत होती है। आपको इतना बेसिक क्राइटेरिया नहीं पता, आप अपनी उन गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहे हैं इस टोल के हवाले से, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। DC साहब भी कुछ नहीं बोल रहे, मनोज सिन्हा साहब बात ही करे जा रहे हैं तब से, लेटर पता नहीं कहां पहुंचा है, टीम कहीं रास्ते में रुकी हुई है। खैर, इस पर तो बड़ी लंबी बातें हो सकती थी, मैं सिर्फ अभी इतनी सी बात करना चाहता हूं कि हमारे जिम्मेदार लोग रविंद्र रैना साहब, जिनसे हमें उम्मीदें थी हमारी पूरी जनता को, उनका 36 मिनट का इंटरव्यू आता है और मुझे कोई जवाब नहीं उससे मिलता, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन उससे नहीं होती, मुझे कोई संतुष्टि नहीं उससे होती। रविंद्र रैना साहब, ये दोगलापन क्यों? ये ग्रे में आप क्यों रहते हैं? आप ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों नहीं आते? और वो इंसान जो दो कश्तियों पर सवार होता है वो डूब जाता है। आप ये आके बोले सामने कि ये गलती है, ये वायलेशन है और हम इसके खिलाफ खड़े, और अगर जाके टोल को उखाड़ने की नौबत आए तो हाँ, मैं जाके अपने हाथों से उखाड़ूंगा। ये तो हक है, ये तो हम लोगों का हक है, तो जिम्मेदारी है आपकी। आप इसी के लिए तो अपॉइंट किए गए थे कि सच को सच और झूठ को झूठ बोलो, गलत को गलत बोलो, इंसाफ लोगों को दिलाओ। इसी के लिए तो आप ऊपर गए थे। तो पूरे जम्मू के लोगों के बिहाफ पर आप सब लोगों को, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं, मनोज सिन्हा जी, यहाँ के DC साहब और ये हमारे ये रविंद्र रैना साहब, कि आप क्यों इतना घुमा फिरा रहे हैं कि एक इंसान आपके 36 मिनट की बात सुनता है चुप करके बैठ के, उसको कुछ नहीं समझ आती कि आप क्या खिलवाड़ उसके साथ कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग और खासकर जम्मू कश्मीर के लोग ये चीजें नहीं डिजर्व करते। पहले ही बड़ा कुछ यहाँ पर होता रहा है, हमें एक बेहतर कल, हमें अच्छे दिन के वादे किए गए थे। अच्छे दिन क्या? प्रीपेड मीटर, टोल, प्रॉपर्टी टैक्स, क्या यही अच्छे दिन थे? या इससे भी अच्छे दिन अभी आएंगे? तो हमें वो अच्छे दिन दिखाए जाएं जिनका वादा हमसे किया था।